हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे करेंट अफेयर्स का और ये बीपीएससी सचिवालय सहायक स्पेशल होगा और अंतिम रिवीजन यानी कि फाइनल रिवीजन के तहत आप इन तमाम टॉपिक को जरूर शामिल कीजिएगा और ऐसे ही तमाम टॉपिक का मैं आप लोगों के समक्ष वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। आप इसको एक बार अच्छी तरह से जरूर देख लीजिएगा और यहाँ से एक या दो सवाल या चार सवाल देखिएगा, डेफिनेटली आएगा ही आएगा, ये क्लियर है। चलिए देखिएगा, सबसे पहले देखते हैं ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिताएं 2022। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 देखिएगा। इसमें आपको टोटल याद नहीं रखना है, आपको पुरुष और महिला एकल जरूर याद रख लेना है। अब जैसे देखिएगा कि पुरुष एकल विजेता कौन है, तो राफेल नडाल, आप इसे याद रखिएगा। और उप विजेता कौन है, तो डेनियल मेदवेदेव, ये रूस के हैं। और महिला एकल की बात यदि किया जाए तो एशले बार्टी और डेनियल कॉलिंस को ये हरा करके जीते हैं, तो ये भी याद रख लीजिएगा। यानी पुरुष में राफेल नडाल हो गया, महिला में एशले बार्टी हो गया, उप विजेता में देखिएगा डेनियल मेदवेदेव और डेनियल कॉलिंस। क्लियर है, बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यदि आप याद रख भी लेते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अच्छी बात है। और ये देखिएगा ए के बाद एफ यानी फ्रेंच ओपन होता है। फ्रेंच ओपन की बात यदि की जाए तो पुरुष एकल में राफेल नडाल है और महिला में इगा स्वाइटेक है और ये पोलैंड की रहने वाली है। और राफेल नडाल किसको हरा कर जीता है, कैस्पर रूड को हराया, नॉर्वे की है, नॉर्वे के रहने वाले हैं। और महिला में इगा स्वाइटेक किसको हराया, कोको गॉफ को, ये कहां की रहने वाली है, अमेरिका की। तो ये आप दोनों और ये दोनों आप जरूर याद रख लीजिएगा। उसके बाद यदि हम लोग बात करें विंबलडन टेनिस की, विंबलडन की बात यदि करें तो पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच और महिला में एलेना रिवाकिना। तो नोवाक जोकोविच किसको हराया है, तो नोवाक जोकोविच जो है एन किर्गियोस को हराया है। और एलेना रिवाकिना ये कजाकिस्तान की है, ये ऑन्स जेवियर को हराया है, ये ट्यूनिसिया की रहने वाली है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। और आयोजन देखिए 27 जून से 10 जुलाई 2022 को हुआ लंदन में। और अब हम लोग बात कर लेते हैं अंतिम जो है आपका ये अमेरिकन ओपन या यूएस ओपन 2022। इसमें पुरुष जो है सी अल्कराज गार्फिया स्पेन के रहने वाले, ये सी रूडो को हराया है, ईगा स्वेटेक है यहाँ पर भी, और ये ओ जबेउर को हराया, ट्यूनिसिया के रहने वाले। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न रहता ही है ये, यानी 4 दूना 8 आप जरूर याद रख लीजिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं किसका, राष्ट्रमंडल खेल का। राष्ट्रमंडल यहां से भी परीक्षा में छपेगा ही। ये कहां पे हुआ दोस्तों, ये बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। ये कौन सा संस्करण है, तो 22वां संस्करण 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच हुई। और उद्घाटन एवं समारोह जो है ये कहां पर हुआ, अलेक्जेंडर स्टेडियम में। शुभंकर का क्या नाम है, बहुत बार पूछा जाता है, पेरी द बुल। डिजाइनर एमालू। और देखिएगा इसका मोटो, स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग, यानी कि इसका मोटो जो है ये क्या है, स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। कुल कितना देश भाग लिया था, 72 देश भाग लिया था, स्पर्धा 280 और खेल 20। भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों की संख्या के बारे में यदि बात किया जाए तो 210 है और पुरुष 106, महिला 104। और ये राष्ट्रमंडल खेल के वर्तमान महासचिव पैट्रिसिया स्कॉटलैंड क्यूसी। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन था, पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। ये अति महत्वपूर्ण सवाल, आप इसे जरूर याद रखिएगा। उसके बाद समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक अचंत शरद कमल और निखत जरीन, और ये अति महत्वपूर्ण है, ये 2 सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके बाद पदक तालिका में प्रथम स्थान किसका है, तो प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया का है। इन्होंने 67 स्वर्ण पदक, रजत 57, कांस्य 54 और कुल 178 पदक के साथ ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर। दूसरे स्थान पर इंग्लैंड, ये टोटल 176 पदक यानी 57 स्वर्ण, 66 रजत और 53 कांस्य। कनाडा के बारे में बात किया जाए तो कनाडा 26, 32, 34 के साथ कुल 92। आपको देखिएगा 1 नंबर याद रखना है और 4 नंबर। भारत का पोजीशन कितना है दोस्तों, तो भारत का ये 4था पोजीशन है, यानी 4th पोजीशन भारत का है। और 22 स्वर्ण और 16 रजत और 23 कांस्य, टोटल 61 पदक। आपको टोटल पदक याद रख लेना है भारत का, यहां से भी पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिएगा भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था, तो संकेत महादेव,
ये संकेत महादेव सरगर रजत, ये भारोत्तोलन में 55 केजी वर्ग में ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। भारत के लिए पहला पदक संकेत महादेव सरगर, ये भारोत्तोलन से संबंधित 55 केजी वर्ग में जीता। ये कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र के रहने वाले। भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक के बारे में बात किया जाए तो फिर वही मीराबाई चानू, ये भी भारोत्तोलन 49 केजी वर्ग में, ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये 49 केजी नहीं 59 केजी होगा। उसके बाद ये मणिपुर है। उसके बाद देखिए भारत का सर्वाधिक पदक जो है ये खिलाड़ियों में शरद कमल है, टेबल टेनिस कुल 4 पदक। भारत का सर्वाधिक पदक खेल में कुश्ती में ये 6 स्वर्ण 1 रजत 5 कांस्य है। सबसे कम उम्र की भारतीय एथलीट अनाहत सिंह 14 वर्ष, स्क्वैश खेल से संबंधित है। सबसे उम्रदराज भारतीय एथलीट सुनील बहादुर, आप इस तरह का क्वेश्चन जरूर याद रख लीजिएगा। सर्वश्रेष्ठ एथलीट का डेविड डिक्सन पुरस्कार तियान वेई फेंग, ये टेबल टेनिस सिंगापुर की। 21वां राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आयोजन गोल्ड कोस्ट में हुआ था, ये भी याद रख लीजिएगा। और 23वां कहाँ होगा ये भी याद रखिएगा, 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 में विक्टोरिया, ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल हैमिल्टन कनाडा में 1930 में हुआ था। तो राष्ट्रमंडल से संबंधित इन तमाम बातों को आप जरूर याद रख लीजिएगा दोस्तों, ये परीक्षा में आपका पूछा जा सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं 32वां टोक्यो ओलंपिक, यानी कि देखिए 32वां टोक्यो ओलंपिक ये 2021, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न रहेगा ही रहेगा क्योंकि ये 4 साल के बाद आयोजित किया जाता है। ये देखिए आयोजन स्थल क्या है, टोक्यो, ये 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 को हुआ था। इसका शुभंकर मिराई तो हुआ है। आदर्श वाक्य यूनाइटेड बाय इमोशन, कुल देश 206। और भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग लक्ष्य है तेरे सामने। भारत का ओलंपिक चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे, ये आर रहमान का। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, समापन समारोह में बजरंग पुनिया। टोक्यो ओलंपिक का मुख्य प्रायोजक बनाया गया था MPL को, भारतीय ओलंपिक टीम का आधिकारिक प्रायोजक इनॉक्स। उसके बाद ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज बने दीपक काबरा। क्वालिफाइंग करने वाली पहली भारतीय महिला फेंसर भवानी देवी। उसके बाद देखिए कोविड के कारण ओलंपिक से हटने वाला पहला देश आपका उत्तर कोरिया। ओलंपिक में शामिल होने वाली पहली महिला नौकायान न्यर्था कुमानन। कुश्ती में अंपायरिंग करने वाली एकमात्र भारतीय अशोक कुमार। क्वालिफाइंग करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर अदिति अशोक। क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक का नाम साजन प्रकाश। टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन पर प्रतिबंधित देश है रोमानिया। ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह। ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान रानी रामपाल। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांसजेंडर खिलाड़ी लॉरेल हावर्ड, ये अति महत्वपूर्ण सवाल। ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक यांग कियान को जीता था। ये पहला भारतीय पदक किसने जीता था? मीराबाई चानू। और भारत का दूसरा रजत पदक रवि कुमार दहिया। भारत के लिए स्वर्ण पदक, एकमात्र स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा। और ये भाला फेंक में 87.58 मीटर वर्ग में ये फेंका था। और ये अब तक बहुत सब एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से याद भी कर लीजिएगा। भारत के लिए कांस्य पदक लवलीना बरगोहन, मुक्केबाजी 64 से 69 केजी वर्ग, PV सिंधु, बजरंग पुनिया। उसके बाद हॉकी टीम जो है 41 वर्षों के बाद, आपको ये पूछा जा सकता है कितने वर्षों के बाद ये पुरुष हॉकी टीम जीता है, तो 41 वर्षों के बाद किसे हराकर? जर्मनी को हराकर जीता है। सबसे कम उम्र की चैंपियनशिप मोमोजी निशिया, ये जापान। स्केट बोर्डिंग में सर्वाधिक 7 स्वर्ण पदक एम्मा मैकफोन, सर्वाधिक 5 स्वर्ण पदक कालेब ड्रेसेल। प्रथम स्थान अमेरिका, स्वर्ण पदक यानी पदक तालिका में देखिएगा प्रथम स्थान किसका है? अमेरिका का है। और ये कुल 113 पदक के साथ, और 39 स्वर्ण, 41 रजत, 33 कांस्य है। दूसरा चीन का है 88 पदक, और जापान का कितना है? 58। और भारत का स्थान देखिएगा दोस्तों 48वां है, 1 स्वर्ण, यानी 1 2 का 4, यानी कि 1 2 का 4 याद रखिएगा, यानी टोटल 7 पदक जीता है। 33वां ओलंपिक 2024 का आयोजन पेरिस में फ्रांस में किया जाएगा। उसके बाद 16वां ओलंपिक, ये टोक्यो पैरालंपिक के बारे में ये भी पूछा जा सकता है। ये इसका आयोजन भी टोक्यो में हुआ था 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021। शुभंकर जो है सोमाइटी है। थीम गीत जो है कर दे कमाल तू, लेखक है संजीव सिंह। आदर्श वाक्य एकदम सेम है, यूनाइटेड बाय इमोशन। कुल शामिल देश 163। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक टेकचंद, याद रखिएगा। समापन समारोह में ध्वजवाहक अवनी लेखारा। उसके बाद पहला स्वर्ण पदक पैक ग्रीको, भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक भाविना पटेल।
भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक अवनी लेखरा 10 मीटर एयर राइफल में। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी अवनी लेखरा। टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले तीरंदाज हरमिंदर सिंह एवं विवेक चिकारा। टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाली सबसे युवा खिलाड़ी पलक कोहली और पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहले आईएएस अधिकारी सुहास यतिराज। ये अब देखिए नोएडा के जिलाधिकारी हैं। भारत के लिए स्वर्ण पदक अवनी लेखरा, मनीष नरवाल, प्रमोद भगत, सुमित अंतिल और कृष्णा नागरे राजस्थान के हैं। उसके बाद भारत के लिए कुल रजत पदक कितना? 8, ये भी आप याद रखिएगा। भारत के लिए कांस्य पदक 6। प्रथम स्थान जो है पदक तालिका में किसका रहा भाई? प्रथम स्थान चीन का रहा, दूसरा स्थान ग्रेट ब्रिटेन, तीसरा अमेरिका, भारत का स्थान 24वां रहा, यानी कुल पदक 19। ये भी याद रखिएगा, ये कई बार परीक्षा में छप चुका है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पैरालंपिक पदक में भारतीय महिला जो है पैरालंपिक पदक में पहली भारतीय महिला दीपा मलिक की रजत पदक पैरालंपिक 2016 रियो डी जेनेरियो में और 2024 में पेरिस फ्रांस में होगा। ये तो हुआ। अब हम लोग देख लेते हैं प्रमुख खेलों के शुभंकर। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का शुभंकर का नाम ईवा है। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम, इसका पेरी द बुल। 19वां एशियाई खेल स्मार्ट ट्रिपलेट्स है। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 2022 का धाकर। शीतकालीन ओलंपिक 2022 बीजिंग का विंग ड्वेन। शीतकालीन पैरालंपिक 2022 का जो है सुई रॉन रॉन। एशियन पैरालंपिक पैरा खेल 2022 हांगझू में जो हुआ फेई है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 का मेराई तोबा। ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021, ये तो आपका इधर वाला नहीं पूछेगा, आप इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, ये देखिए आगामी खेलों का आयोजन, यहाँ से भी प्रश्न आपका रहेगा ही। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ये कहाँ पे? 2024 में फ्रांस में होगा, पेरिस में होगा। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजल्स अमेरिका 2028 का, और 2032 का भी नहीं है निर्णय। उसके बाद 24वां शीतकालीन जो है ये चीन 2022 में बीजिंग में हुआ। उसके बाद 26 में मिलान व कोर्टिना इटली में होगा। 4th शीतकालीन युवा ओलंपिक अब ये दक्षिण कोरिया में होगा, स्थान फिक्स नहीं है। चौथा ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक डकार सेनेगल 2026 में, और चौथा एशियन पैरा खेल हांगझू चीन में होगा। और बाकी देख लीजिएगा जितना भी है भविष्य वाला, आप इसे एक बार अच्छे से नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इसको नोट ही कर लीजिएगा तो बेहतर होगा। चलिए, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 36वां राष्ट्रीय खेल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिएगा राष्ट्रीय आयोजन सूरत, शुभंकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम, दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम सूरत। शुभंकर सावज थीम खेलों में एकता का उत्सव। कुल शामिल खेल 36। प्रथम स्थान सर्विसेज का है और दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। गुजरात का स्थान 12वां है। 15वां एशिया कप 2022 के बारे में यदि बात किया जाए, यूएई में हुआ और दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। टाइटल स्पॉन्सर डीपी वर्ल्ड। फॉर्मेट T20 है। विजेता श्रीलंका 6ठी बार। उप विजेता पाकिस्तान है। सर्वाधिक रन मोहम्मद रिजवान। सर्वाधिक विकेट भुवनेश्वर कुमार। मैन ऑफ द सीरीज वानिंदु हसरंगा। प्लेयर ऑफ द मैच भानुका राजपक्षे। 16वां एशिया कप 2023 पाकिस्तान। और देखिएगा 15वां इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के बारे में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम फाइनल वहां पे खेला गया। टाइटल प्रोजेक्ट टाटा। ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स। विजेता गुजरात टाइटंस और विजेता राजस्थान रॉयल्स। ऑरेंज कैप अवार्ड ये जोस बटलर और पर्पल कैप अवार्ड यजुवेंद्र चहल। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर उमरान मलिक। 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 ये आयोजन स्थल बीजिंग है। शुभंकर विंग ड्वेन। प्रथम स्थान नॉर्वे का है। भारत का स्थान कोई पदक नहीं जीत पाया। शामिल 2 नए देश हैती, सऊदी अरब। भाग लेने वाला एकमात्र भारतीय खिलाड़ी मोहम्मद आरिफ खान जम्मू कश्मीर के स्केटिंग खेल के लिए है। अब यहाँ पर देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बुक्स है, जो करेंट बुक्स है, आप इसे भी देख सकते हैं। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस डॉक्टर विमल जलान की पुस्तक है। द कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी IRS साहिल सेठ का। द फिलोसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग बॉब डायलन। उसके बाद जीते जी इलाहाबाद ये ममता कालिया की पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अंबेडकर अलाइव शशि थारूर की पुस्तक है। इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी पुलापे बालकृष्णन। ये देखिएगा, मैं आपको ये कर दे रहा हूँ, आप इसको एक बार देखते चलिएगा। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट बुक्स है, आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा दोस्तों। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स है, मैं आप सारा देख रहा हूँ, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न लड़ने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है।
आप इसे देखते चलिए, मैं धीरे धीरे इसको टच कर रहा हूँ। आप इसे नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं दोस्तों। आप इसे एग्जाम के जस्ट पहले स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। देखिए तो इतनी सारी बुक्स है, आप जरूर इसको देख लीजिएगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी मैं एग्जाम से पहले महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स है उसका जो इस तरह से कटिंग मैं आपके समक्ष वीडियो के माध्यम से जरूर पेश करूंगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।